श्रीमद् भगवद गीता एक धार्मिक किताब के साथ साथ हर मनुष्य के जीवन के जीने का पाठ है। दोस्तों, गीता संसार में सबसे पवित्र और समृद्ध पुस्तक है। गीता साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का रूप माना जाता है। विष्णु भगवान ने इस पुस्तक में संपूर्ण चराचर सृष्टि का वर्णन किया है। इसमें लिखी एक एक बात और श्लोक पत्थर की लकीर समान है। इसलिए गीता को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी महान पुस्तक माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए आज की वीडियो में आप जानेंगे, ताकि आप भी जीवन को श्री हरि की कही बातों के अनुसार समझ सके। जिस मनुष्य ने अपने विवेक का सही इस्तेमाल किया है, उसने ही पाप के भवसागर में खुद को पार किया है। गीता के अनमोल वचनों को अपने जीवन में उतरना है, अज्ञानता को इस संसार से मिटाना है। गीता कहती है, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का मन एक ऐसी जमीन है, जहां आप जैसा बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। हर युग में नारायण आते हैं और हमारे कर्तव्य से हमें अवगत कराते हैं। इससे गीता के अनमोल वचन हमें जीवन जीना सिखाते हैं। अच्छाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं गिरता, लेकिन बुराई की राह पर चलने वाला इंसान पग पग पर गिरता है। गीता ने ही मनुष्य को इंसानियत सिखाई है। इसी से जीवन में उम्मीद की नई किरण आई है। जब से श्रीमद् भागवत गीता को अपने जीवन में उतारा है, तब से मेरा जीवन में सिर्फ खुशियों का ही सहारा है। एक पेड़ कट गया, यहां धर्म के खातिर आधा गीता बन गया, आधा कुरान हो गया। परिस्थितियों को दुश्मन ना समझो, परिस्थितियों हमें मजबूत बनाने के लिए ही आती है। गीता के बिना ज्ञान इस जहां में कहां पाया है, यह रहस्य अब तक इंसान समझ ना पाया है। जिस प्रकार आग सोने को परखती है, ठीक उसी प्रकार विपत्तियां भी मनुष्य को परखती हैं। आपका व्यवहार ही आपका परिचय होता है और इसी से आपका जीवन साकार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में ठहराव का सुख तभी मिलता है जब आप जी भर के भटक लिया जाए। इस जमाने में जो मनुष्य मन को अपने बस में नहीं करता, उनको ये मन विनाश की ओर ले जाता है। जिसने भी गीता के वचनों को अपने जीवन में उतारा है, उसने ही अपने जीवन को सुधारा है। मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं, तुम मुझे गीता सुना देना और गीता के सार को जन जन तक पहुंचाना। सुनो, भक्ति भाव से जीवन बिताना है, गीता के ज्ञान को मन में उतारना है। धर्म की राह पर तो मृत्यु भी वरदान है, अधर्म की राह में पुण्य भी श्राप के समान है। गीता श्री कृष्ण का दिव्य गीत है। ये भक्त और भगवान का मीत है। ये जिस इंसान के मन में श्रद्धा और आशाएं होती हैं, वो जिंदगी की हर परिस्थिति में जीतता है। तरकश से तीर निकालने वाला हर योद्धा महान नहीं होता और इस संसार में अर्जुन जैसा धनुर्धर नहीं होता। क्यों कहते हो कि जीवन में दुखों का कोई दान नहीं? गीता पढ़ लो, फिर देखना कौन से कर्म का निदान नहीं। जब न्याय का फैसला सत्य के पक्ष में ना हो, तो शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। अपने हाथों में मैं गीता जुबान पर कुरान रखता हूं, खुद के भीतर में अब भी मैं एक जिंदा इंसान रखता हूं। कुरुक्षेत्र से एक ज्ञान मिला, जिसे हम गीता कहते हैं। जनकपुर से एक देवी मिली, जिसे हम सीता मैया कहते हैं। आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार यह दिखाता है कि आपको संस्कार कैसे मिले हैं। आओ तुम भी मेरी गीता पढ़ो, मैं भी तेरा कुरान पढ़ता हूं। आओ तुम भी आरती करो, मैं भी आह्वान करता हूं। युद्ध भूमि में गीता ने ही सबको राह दिखाई है। गीता के बिना यहां मुक्ति किसने पाई है? हौसले को बढ़ाते रहो, अपने उत्साह के उमंग में हरदम कदम बढ़ाते रहो। अपने मंजिल के गगन में गीता और कुरान सब एक ही संदेश देते हैं, सत्य को जानो। यही श्री हरि विष्णु कहते हैं। तहजीब की अंगड़ाई में मरियम और सीता है। मेरी हर सांस में कुरान और धड़कन में भगवत गीता है। कल पुस्तक मेले से संजोकर अपना हिंदुस्तान ले आया, मैं एक ही झोले में गीता और कुरान ने आया। तुलसी पूजन कीजिए रख गीता को, हाथ नीज अस्तित्व ना खोइए, रहे संस्कृति के साथ। निष्काम कर्म की एक ही है परिभाषा, तू बस कर्म कर मत रखो फल की आशा। संसार की कोई भी वस्तु न सुंदर होती है और ना खराब, बस देखने का नजरिया ही उसका करती है हिसाब। गीता के ज्ञान की ज्योति जगा दो मन में हो, हमेशा कर्म योग का उजाला रहे सदा जीवन में। मन को अगर अर्जुन सा जिज्ञासु बना लिया, तो आपकी चेतना माधव अपने आप बन जाएगी। गीता ज्ञान की धार है, गीता जीवन का सार है। ज्ञान से प्रसिद्ध गुप्त है, पीवत से आत्मा तृप्त है।
वेद पुराण और गीता को एकाग्रता से पढ़ना होगा, वर्तमान के परिस्थितियों से समझना और परखना होगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि जहां कोई नहीं वहां भी मैं हूं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपने अंतर्दृष्टि में देखते रहिए, अपने कर्म को सही दिशा में करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण में आस्था है तो उलझन में भी रास्ता है। जब धर्म उतरता है रणभूमि में, तब सारे अस्त्र और शस्त्र अपने आप ही झुक जाते हैं। सर्वोपरि है राष्ट्र धर्म, मन में ना रखो कोई भ्रम। गीता का यही मर्म करते रहो तुम निष्काम कर्म। गीता कुरान जैसी किताबें हमें जीना सिखाती है, फिर भी लोग जिंदगी को किताबों से अलग रखते हैं। जब से श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में उतारा है, तब से जिंदगी में धन दौलत और खुशियों का उजियारा है। यह अर्जुन की दुविधा है कि श्री कृष्ण की महिमा है, गीता कर्म की प्रतिभा है, भक्ति की गरिमा है। रामायण महाभारत और गीता हमारे जीवन को बेमिसाल बनाती है, हर समस्या का निदान देकर सभी के जीवन को महान बनाती है। तुम्हारे संघ जीवन रूपी युद्ध में न हाथी न घोड़े न कोई महारथी हो, विजय निश्चित है। तुम्हारे साथ कारण सा मित्र और श्री कृष्ण सा सारथी हो। श्रद्धा से जब सर झुके तो ख्वाहिशों से दिल खाली हो जाए। गीता के अनमोल वचन से जिंदगी में ज्ञान का दीपक जग जाए। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं कर रहा है, उसके हाथों ही कोई महत्व का काम होता है। पेड़ का तना प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी देता है, धीरज पुरुष का स्थिर मन ब्रह्मांडीय चेतना की जानकारी देता है। चलो तुम एक बात मानो, श्री कृष्ण की गीता को जानो, सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, देखने के सारे नजरिया बदल जाएंगे। जीवन में अगर खुश रहना है तो अपने आप से प्रेम करना सीखो, केवल स्वयं से अपेक्षा रखें, अन्य से नहीं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए हैं तो आप इनको अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर कीजिए।